विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के 18 गौशालाओं को प्रदान किए 70 लाख अनुदान राशि के चेक। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने जताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार। आज सिरसा में सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने रविवार दोपहर बाद हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में सिरसा विधानसभा क्षेत्र की 18 गौशालाओं के संचालकों को 70 लाख अनुदान राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि नव वर्ष पर मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को एक प्रकार से तोहफा दिया है। उन्होंने और गोविंद कांडा ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस बैठक में विधायक गोपाल कांडा ने श्री गौशाला नटार रोड सिरसा को 96,000 रुपए, श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट नडार को 45,750, श्री कृष्ण गौशाला जोधका को 2,98,250, श्री नंदी गौशाला रंगडी खेड़ा को 1,02,000, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला चौबुर्जा को 63,000, श्री गिरधर गोपाल गौशाला धिंगतानिया को 1,48,500, श्री केशव गौशाला अली मोहम्मद को 5,07,750, श्री स्वामी लक्ष्मेश्वराय गौ सेवा सदन फूलंका को 3,73,500, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला कंवरपुरा को 3,98,250, नंदीशाला केलनिया 4,29,000, श्री गौशाला सिरसा 19,17,000, श्री कृष्ण गौशाला शेरपुरा 5,71,300, श्री श्याम गोरक्षा दल मेमोरियल ट्रस्ट सिरसा को 35,000, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला नहराना को 2,17,500, श्री राधा कृष्णा गौ सेवा सदन रामनगरिया को 39,750, श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला शहपुर बेगू को 2,72,000, श्री वासुदेव कृष्ण गौशाला डिंग को 6,52,500, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला और नंदीशाला नटार को 85,500 रुपए के चेक प्रदान किए गए। इस मौके पर मौजूद गौ भक्तों को संबोधित करते हुए विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि नववर्ष पर चंडीगढ़ में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले तो उन्होंने कहा कि नववर्ष पर सबसे पहला काम उन्होंने प्रदेश की गौशालाओं के अनुदान राशि के चेक काटकर किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें सिरसा विधानसभा और एलनाबाद के चेक प्रदान किए थे। सिरसा के चेक आज प्रदान कर दिए गए हैं और एलनाबाद के चेकों का वितरण गोविंद कांडा द्वारा 23 जनवरी को किया जाएगा। उन्होंने और गोविंद कांडा ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, भागीरथ गुप्ता, एडवोकेट सुशील कंदोई, प्रेम कंदोई, भूप सिंह सैनी, इंद्रोस, लक्षा गुज्जर, जयसिंह कुसुम्भी, हलोपा जिला प्रधान मनोज मकानी, सुदेश पचार, पवन शर्मा, अमित चोग, डॉक्टर रिचपाल सिंह आदि मौजूद थे। देखो, सिरसा की गौशालाओं से पहले मैं आप सब मीडिया के साथियों का, मेरे भाइयों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस पर्व का जो कल मनाने जा रहे हैं पूरे देश में और दुनिया में और सिरसा के जो मेरे सभी मीडिया के पत्रकार भाई बंधु साथी हैं, जितने सबने इतना सहयोग, इतना दिल से घर घर जाके इतनी वीडियोस इतने सब बनाए हैं सभी ने, तो मैं आपका दिल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान राम के इस कार्य में सबने मिलजुल कर काम किया है सब साथियों जी। रामलला विराजमान हो रहे हैं जी कल, इस रूप में आप देखते हैं और सिरसा के कार्यक्रम को लेकर बड़ी रूप में की गई है। ये सब श्रद्धा की बात है। वैसे तो पूरे देश में और पूरी मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में ही कल के दिन का इंतजार था और वर्षों से जो तपस्या जो इंतजार पूरा हुआ है, तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में और खुशियां मनाई जा रही है। पर दीप दिवाली जो अयोध्या में मनाई जाएगी, उसके बाद जो घर घर में दीप जलेंगे तो वो आपका सिरसा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सिरसा के घर घर में दीप पहुंचे हैं और जहां दीप और सब कुछ दीप और साथ में सब सामान पहुंचा है, तो मुझे लग रहा है कि घर घर दीप जलेंगे तो वो सिरसा ही होगा अयोध्या के बाद में जहां ऐसी दीप दिवाली मनेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम के आगमन पर सब लोग अपने घर में दीपक जलाएंगे और खुशियां मनाएंगे और जहाँ पे कृपा राम की हुई वहाँ पे कृपा करे सब कोई, तो भगवान राम की कृपा सब पर बरसे, यही मेरी कामना है। तो पूर्व संध्या कुटिया में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं भव्य शोभा? देखो, वो कुटिया से पहले जो शोभा यात्रा है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से भगवान रामलला की आरती 12 बजे के आसपास शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक, पौने 1 बजे तक खत्म हो जाएगी। और आरती के समापन के बाद ही वहां भी स्क्रीनें लगाई गई हैं, क्योंकि लोग वहां इकट्ठा होंगे, तो जो लोग एकत्रित होंगे वो वहां देखेंगे रामलला की पहली आरती अयोध्या से लाइव सीधी, और उसके बाद में सभी
महाराजा अग्रसेन स्कूल से सभी झांकियां, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग झूमते नाचते गाते शहरों से होते हुए शहर के बाजारों से और कुटिया पहुंचेंगे और वहां भव्य श्री राम की जो 31 फुट की जो एक मूर्ति रूप बनाया गया है उसका अनावरण होगा और बहुत ही सुंदर दृश्य के सभी साक्षी बनेंगे सिरसा वाले। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि एक दिन भगवान राम के नाम और आप सभी इसमें भगवान के कार्य में सभी पहुंचे और सब दिल से और झूमते नाचते गाते इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएं। सभी को पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम पे है, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां हैं, भले ही वो सेंटर की हों, इसको कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है। किस तरह देखते हैं? ये अपनी अपनी सोच है हर इंसान की, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि भगवान राम की कृपा तो सब पर ही है और अपने घर में अंदर वो भी मानते हैं और बाहर किसी मजबूरी के कारण चाहे कोई बोलता होगा, कोई पहले कोई बाद में, सब जाएंगे और जो नहीं जाएंगे वो बात अलग है, वो उनकी सोच है। मैंने बोला था कि वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम, ठीक है, जिनके मुख में राम नहीं वो तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं। कि तो ये मैं 2 दिन पहले चंडीगढ़ गया था, कुछ सिरसा के जो अपने काम अधूरे पड़े हैं नहरों के, शहर के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करने। तो उन्होंने मुझे कहा कि नए साल पे मैंने ये कुछ चेक बनाए हैं सिरसा के गौशालाओं के और एलनाबाद के। तो उन्होंने मुझे करीब 18 चेक तो दिए सिरसा की गौशालाओं के और 37 चेक्स हैं एलनाबाद की गौशालाओं के, तो वो मुझे दिए। तो गोविंद 37 चेक जो गौशाला के हैं एलनाबाद के, वो तो परसों कोई जगह उन्होंने फिक्स की है, कागदाना वहां जाके देंगे सभी गौशालाओं को। और सिरसा की सभी गौशालाओं को मैंने दे दिए। जैसे सिरसा गौशाला को करीब 19 लाख रुपए, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, तो जितनी गायें जिन गौशालाओं में हैं जो उन्होंने लिखवाई हुई हैं, उस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की वो गौओं के लिए 400, 500, 530, पता नहीं 630 करोड़ रुपए मुझे कह रहे थे, कितनी हजार गौशालाओं के लिए चेक काट कर किए। तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा के वासी खुशहाल हों और गौ की पूजा, गौ को हम सब माँ मानते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो मेरी तरफ से और सिरसा वासियों की तरफ से और सभी गौशालाओं की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो चेक मैंने आज दिए हैं। विधायक जी, बड़ा प्रयास था मेडिकल कॉलेज के लिए, अब 16 को टेंडर शुरू हो गए, 29 तक खुलने। देखो टेंडर लग जाएंगे, टेंडर खुलेंगे, बनेगा। नाम आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा और बाबा सरसाईनाथ की नगरी में ये बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी उन्होंने 23 तारीख की एक रैली रखने का प्रोग्राम बनाया था मुख्यमंत्री जी ने, पर ये आज के इस भव्य प्रोग्राम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन बाद इतना बड़ा प्रोग्राम और आगे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो नहीं हो सकता, तो वो उसको कैंसिल किया है। तो वो 24 को फतेहाबाद, हाँ कल तो फतेहाबाद आएंगे, परसों तो यहाँ का 23 का कैंसिल किया है। तो जब भी यहाँ का जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका नींव पत्थर रखवाया जाए और उसकी शुरुआत हो फटाफट। उनका खुद का मन है कि जल्द से जल्द ये काम हो जो मैंने बोले। अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन किया, सब अच्छा अच्छी बात है। तो ये तो तंवर साहब की सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो उनकी सोच है। वो पहले उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फिर आज बीजेपी की, ऐसी बात उनकी सोच है। उसके बारे में मैं कैसे उनको मना करूं भाई, करो या ना करो। आपके मित्र रहे हैं तंवर साहब? नहीं, तंवर साहब मित्र हैं, आज भी रहे के। सिरसा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी तरफ से उनको? देखो अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, HLP, जिसकी सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जब सपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, हम 5 साल तक पीछे हटते नहीं है। जिसको भी दिए 5 साल सपोर्ट, पूरे 5 साल उसके साथ रहे हैं। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ है हरियाणा लोकहित पार्टी, क्योंकि हमारा तो एक ही बात है कि लोकहित में काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अपना तो एक ही नारा है, अगले 5 साल सबका सम्मान, लोकहित में काम। अगले 5 साल गोपाल कांडा का समर्थन किसको देगा? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैं चाहता हूं मेरे शहर के काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि मुझे सिर्फ अपने शहर से और आप लोगों से प्यार है, क्योंकि आपका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये बना रहे और शहर के मेरे काम हों, और सिरसा में जो भी काम पेंडिंग है, जो भी काम और होने हैं, जो नई स्कीम, जो नई प्रपोजल मैं सोच रहा हूं
कि यहाँ इंडस्ट्री लगे, रोजगार मिले, नशा मुक्त हो। जो मैंने आगे के लिए स्कीमें सोची हुई हैं कि अगले 5 वर्ष में हों, जो ये करना चाहेगा मेरे शहरवासियों का मेरा समर्थन उसको आज ही है। ये मान के चलेंगे विधायकी एनडीए का घटक दल हो, विधायकी लड़ोगे या लोकसभा की लड़ सकते हैं? देखो भैया, मैं बता दिया ना, ये भी कुछ अभी ये सब पर्दे में है, ठीक है ना, अभी मत हटाओ आप। हाँ। ये मान एक के आपने चलेंगे गोपाल चुनाव सिरसा से लड़ेंगे फिर। देखो अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। सिरसा भी से भी लड़ सकते हैं, एलनाबाद से भी लड़ सकते हैं, क्या पता कहाँ मन करे। पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, तो इसीलिए अभी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं सिरसा से लड़ूंगा या एलनाबाद से लड़ूंगा, ठीक है ना। एक आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, हुड्डा साहब हैं, खट्टर साहब हैं, उससे पहले चौटाला साहब भी थे। अब तक आपको मुख्यमंत्री कौन सा बढ़िया लगा हरियाणा का? ऐसा है कि आपने तो वो बात कर दी कि आप कहते हैं कि किसको बुरा कहें किसको भला, पर सच्चाई है कि देखो सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी। जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत हाँ, काम देखा है उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया, तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूंगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी दिखते हैं, लोटपोट में नहीं होते थे चाचा चौधरी लठ लेके। उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। कोई भी काम, कोई भी बात वो उनको याद रहती है। मैंने खुद ने उनको परखा हुआ है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं बिजनेस करता हूं, तो मैंने उनको आजमाया हुआ भी है, कुछ बात बोल के भी। पर उनकी तरफ से जवाब जो आया, अब घर के लोग बैठे हैं सारे, मैंने उनको कहा कि सारी जिंदगी तो अपने को यहाँ रहना नहीं है, मैं आपको बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में कहीं कोई फार्म हाउस बना देता हूँ, ठीक है ना। अभी वहां इसके बाद में आप वहां रहना आराम से। तो बोले यार गोपाल मैं क्या करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे भाई लड़ेंगे कि मेरा है। तो मैं तो जो कुछ मेरे पास है वो लिख के जाऊंगा, प्रधानमंत्री फंड में दे दिया जाए। और मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, इतना सिंपल कि एक मेरे ख्याल झोंपड़े में भी इंसान वो चीज खाता होगा। मतलब ऐसी सोच का मुख्यमंत्री जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी ख्याल सुना जरूर है बंसीलाल जी के लिए कि वो सिर्फ हरियाणा के लिए जीते थे, पर अब देखा है इनको। क्योंकि बाकी वही भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, मुझसे झूठ वूठ बोली नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ लोक भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल, इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है। पर 5 साल का प्रोमिस है, 5 साल ही है। रिपोर्ट अक्षित कंबोज, सिरसा।